हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव था, खीरपुर। ये गांव दिनों साल शांत रहता, लेकिन सर्दियों में यहाँ की हवा भी बर्फ बनने लगती थी। रात होते ही तापमान इतना गिर जाता कि पेड़ों की डालियां भी सर्द होकर झुक जातीं। इसी गांव में रहती थी आशा, 10 साल की एक प्यारी सी बच्ची। उसका घर कच्चा था, दीवारों में दरारें थी और ठंड रोकने के लिए बस एक पुरानी चादर थी। मां लंबे समय से बीमार थी और पिता मजदूरी करते थे, पर काम कब मिले ये तय नहीं था। कई रातें ऐसी भी थीं जब पेट में सिर्फ हवा होती थी और आंखों में उम्मीद। सर्द रात की शुरुआत, उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही निर्दयी थी। हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई अदृश्य दानव गांव भर में घूम रहा हो। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रहे थे, लेकिन आशा, वो मां के पास बैठी उनके ठंडे हाथ सहला रही थी। मां ने कांपते होठों से कहा, आशा, आग बुझ ना जाए, लकड़ी डालती रहना। मगर घर में बची लकड़ी बस 2-3 छोटी टहनियों जितनी ही थी। आशा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। जंगल जाने का फैसला, मां की सांसें भार। अंधेरा, ठंड और डर तीनों उसके चारों ओर थे। फिर भी वह सूखी टहनियां ढूंढने लगी। उसके हाथ ठंड से लाल पड़ चुके थे, उंगलियां कांप रही थी और उसने टोकरी भर दी। जब टोकरी पूरी भर गई तो वह तेज कदमों से घर की ओर भागी। हवा उसके कानों में सीटी बनकर बज रही थी। आग का जलना, जीवन की लौ। आशा घर पहुंची और कांपते हाथों से चूल्हे में लकड़ियां डालकर आग जलाई। जैसे ही आग भड़की, कमरे में हल्की सी गर्माहट फैलने लगी। मां धीरे से आंखें खोलते हुए बोली, आशा, तू बाहर गई थी? आशा मुस्कुराई, हां मां, ठंड बहुत तेज थी, पर मैं लकड़ी ले आई। मां ने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। बाहर भले ही बर्फ गिर रही थी, पर उस छोटी सी झोपड़ी में प्यार गर्म आग बनकर जल रहा था।